जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है BHU स्टडी कैपिटल में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं क्रैश कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो BHU स्टडी कैपिटल ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च किए थे। इसमें हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे, MA MSc ज्योग्राफी एंट्रेंस 2021 की बात करेंगे, जहाँ पे आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस कराई जाती हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स उन क्लास के मिलते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड स्टडी मटेरियल इन ज्योग्राफी। वी हैव मैपिंग सेक्शन। देन वी विल कंडक्ट वीकली टेस्ट। वी हैव वीकली टेस्ट। आपके जो टेस्ट हैं वो ऑनलाइन मोड पे होते हैं। जब क्लास स्टार्ट होती है या कुछ ही दिन हुए होते हैं क्लास के, तब आपका टेस्ट टॉपिक वाइज लिया जाता है। क्वेश्चन आपके उस स्पेसिफिक टॉपिक से आते हैं, बट लेटर ऑन व्हेन वी हैव spend some time in the class and we have covered a section in geography, different section, then I will take or conduct the test according to that section. And after that, when we are in the end moment, or when we at the last time of our classes, then we have the combined questions. We have the test series in which you will get the questions from the previous year नेट JRF पेपर, जो आपके नेट JRF के UGC नेट JRF के पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर 8-10 साल के कोई पेपर सॉल्व कराए जाते हैं ऑलमोस्ट। और प्रीवियस ईयर पेपर आपके यूनिवर्सिटी, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं, वो भी सॉल्व कराए जाएंगे और कराए जाते भी हैं। आपके डाउट सेशन भी हैं। टेस्ट जिस दिन होता है उसी के बाद आपका डाउट सेशन कंडक्ट किया जाता है। आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट था या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टॉपिक पढ़ने के समय में सम डाउट लगा, तो आप वो सब चीज़ें वहाँ पे पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं आपको आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको नीचे मेंशन है दोनों नंबर, इन पे आप बात कर सकते हैं। आपकी जो भी इंक्वायरी है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और मेरा एक सजेशन है, एज अ स्टूडेंट, नॉट एज अ टीचर बट एज अ स्टूडेंट, मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि क्लास स्टार्ट होने के पहले क्लास ज्वाइन करें। आप लोग अभी ज्वाइन कर लेंगे, फिर जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो आप फर्स्ट डे से ही क्लास अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं, क्लास स्टार्ट होने का वेट करते हैं, सोचते हैं कि क्लास स्टार्ट हो जाए फिर ज्वाइन कर लेंगे, देन वो आपका लॉस है, क्योंकि यू हैव टू पे द सेम अमाउंट बट यू विल मिस सम क्लासेस। आप कुछ क्लासेस छूट जाती हैं, फिर आप उस चीज़ को कवर करते रह जाते हैं। सो इट्स बेटर टू ज्वाइन दी अर्लियर। लेट्स बिगिन। आज हम लोग को पढ़ना है जोग्राफिकल थॉट्स। जोग्राफिकल थॉट का कुछ सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो में कुछ सेक्शन जानने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हम लोग जोग्राफिकल थॉट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। आप लोग देखोगे 3-4 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, ठीक है। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपके देखने को मिलते हैं आपको अलग अलग जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के आप एंट्रेंस देंगे सब में मिलेगा। BHU हो, DU हो, AU है, आपका JNU है, आप सभी में देखने को मिलेगा आपको जोग्राफिकल थॉट से क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है जो वो है आपका क्लासिकल कंट्रीब्यूशन टू जोग्राफिकल थॉट। आपका जो क्लासिकल, जो एंशियंट टाइम पे कुछ है उसकी बात करेंगे। क्या क्या हमें पढ़ना है? सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द ग्रीक्स, देन वी हैव द रोमन्स, देन अरब्स। आपका इंडियन भी है, इंडियन से क्वेश्चन नहीं आते हैं इसलिए उससे को मेंशन नहीं किया है मैंने यहाँ पे। एंड देन वी हैव द 2 अदर जोग्राफर्स। तो इन ग्रीक वी विल study about 8 to 9 geographers. In Roman we have mainly 2, Strabo and Ptolemy. In Arabs it's a lengthy one and little bit tough or typical to learn or remember the books and the author of the Arab writer or geographer. So let's begin. The first we are going to start, that is contribution of Greeks. ठीक है, इसमें इंग्लिश और हिंदी का आई डोंट थिंक कि कोई भी क्राइटेरिया है, क्योंकि नाम इंग्लिश का में लिखें या हिंदी में सेम होगा, ठीक है। बुक का नाम है या कुछ कोई भी उनकी कोई रचना है या कुछ इंस्ट्रूमेंट है, द नेम विल नॉट चेंज इन एनी लैंग्वेज। ओके, सो फर्स्ट वी विल बिगिन विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स। जो ग्रीक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो वी हैव द होमर। सबसे पहले 8th सेंचुरी BC में आपके जो है होमर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, इनका जो 2 पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है। इन्होंने आपको जितने बोल्ड लेटर रेड बोल्ड से दिख रहा है या रेड इटैलिक से, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स। ओके, सो होमर हैव रिटन ट्रोजन वॉर, अबाउट द ट्रोजन वॉर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलियाड एंड ओडिसे। देन ही ऑल्सो टॉक अबाउट द 4 विंड्स। उन्होंने 4 अलग अलग तरह की हवाओं के बारे में बात किया, 4 विंड्स के बारे में बात किया। सो यू हैव बोस इन नॉर्थ, you have Eurus in east, Notus, you have Zephyrus,
तो ये इन्होंने 4 आपको विंड्स के बारे में बात की अलग अलग दिशाओं में, कि नॉर्थ में आपके ये है, ईस्ट में ये है, आपका नोटिस है, यू हैव जेफायरस. सो यू हैव टू रिमेंबर these two points relating with Homer. Then you have the Thales of Miletus in 7th century BC. He was the first person to initiate measurement of earth and locate things on the earth. आप लोग को एक चीज़ और भी मैं बता दूं यहाँ पे कि प्लीज़ इसमें ये मत सोचिएगा कि ये क्या है, ये तो बहुत ही कम है, हम लोग तो जोग्राफिकल थॉट में इतनी मोटी सी बुक है, सर ने तो इतना छोटा सा टॉपिक कंटेंट क्या है इधर उधर से करके बता दिया है. नहीं, आपसे वो बात सही है कि आपको एक जोग्राफिकल थॉट का प्रॉपर पेपर होता है. बीएचयू में तो एक जोग्राफिकल थॉट का आपका पेपर है यूजी में ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन उस टाइम मैंने भी पूरा डिटेल में पढ़ा है. जैसे कुछ लोग हैं क्लास में हमारे जो कोचिंग में हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो बोले कि सर हमको आप पूरा मटेरियल दे दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं. तो उनको मैंने क्या है, जो भी मेरे नोट्स हैं जो वो मैंने उनको प्रोवाइड कर दिए, बट वो क्या है, वो उनके इंटरेस्ट पे है या फिर एक नीड भी है. एज अ जोग्राफर आपके एक डिमांड भी होनी चाहिए, लेकिन for the examination purpose it is not necessary to go the individual book or the particular book for geographical thought कि आप माजिद हुसैन, एक महीना बचा और आप माजिद हुसैन का geographical thought लेके पढ़ रहे हैं, so that will not work. So sorry for the disturbance. So we will continue. Then we have the Anaximander. Anaximander का मेन जो आपको याद रखना है, that is the device or the instrument that is gnomon. Okay, so he introduced the gnomon in the Greece. इन्होंने एक gnomon device का introduce किया उन्होंने ग्रीस में, ठीक है, which is used to measure varying position of the sun. Okay, so device is used to measure the varying position of the sun and he prepared world map to scale. So इन्होंने क्या है, एक वर्ल्ड मैप तैयार किया यूजिंग ए स्केल. सो थेल्स ऑफ मिलेटस, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हु इज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी. सो द थेल्स ऑफ मिलेटस और थेल्स or and Anaximander are the founder of mathematical geographers. So you have to remember that point. Then you have the next, that is Hecataeus. The most important his work is the Just Paradox, in meaning description of the earth. ठीक है, तो हेकेटियस ने एक बुक लिखा जस्ट पैराडॉक्स, जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. सो ये पूरा जोग्राफिकल थॉट समझने वाला कम, याद करने वाला बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव द हेरोडोटस. हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री, जिनको इतिहास का जनक कहा जाता है. ही रॉट द बुक हिस्टोरीज. ठीक है, हिस्टोरीज जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, और इनका एक स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है, H फॉर हेरोडोटस, H फॉर हिस्ट्रीज एंड H फॉर इनका जो स्टेटमेंट है, हिस्ट्री बी ट्रीटेड जोग्राफिकली एंड जोग्राफी बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली. मतलब इतिहास को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से. तो कुछ ऐसा इसका हिंदी वर्जन होगा, आई थिंक सो. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रांसलेशन, दिस स्टेटमेंट ऑफ बाय द हेरोडोटस, दैट इज हिस्ट्री बी ट्रीटेड जोग्राफिकली एंड जोग्राफी बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली. And the next, the most important point you have to remember, that Egypt gift of Nile. So he was the Herodotus who said that Egypt was the gift of Nile. Okay, so you have to remember these 3 points, that the father of history Herodotus, then histories was written by Herodotus, and the statement history be treated geographically and geography be treated historically. And the last point and the most important, that is gift, Egypt is the gift of Nile. Okay, he was the first to divide world into 3 continents. So Herodotus was the first to divide the world into 3 continents. Then the next, that one is Aristotle. So Aristotle wrote a book Metrologica. ओके, ये आपको याद रखना है, मेट्रोलॉजिका. एंड ही जो इनके स्टूडेंट्स हुआ करते थे, इनका कहना था कि गो एंड सी, मतलब आप खुद जाएं और देखें और सीखें, है ना. ये नहीं कि मैं बता दूं कि ऐसा ऐसा और ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस, नो, यू हैव टू गो एंड सी. सो ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर.
ही डिवाइडेड द अर्थ इनटू क्लाइमेटिक जोन्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंसेस। ठीक है, तापमान के अनुसार इन्होंने जो पृथ्वी है उसको क्लाइमेटिक जोन्स में, जलवायु जोन्स में अलग अलग विभाजित किया। देन यू हैव द नेक्स्ट एरिस्टोस्थेनीज जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, और द बुक ज्योग्राफिका। ठीक है, हेरोडोटस जिनको हिस्ट्री का कहा गया, उन्होंने हिस्ट्रीज लिखी। एरिस्टोस्थेनीज wrote the book Geographica. He was the first to measure the circumference of the earth 25,000 miles and introduces 5 climatic zone। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, who measured the circumference of the earth as 25,000 miles? So he was the Eratosthenes. Okay. He developed the system of latitude and longitude as well. He measured the distance between Earth and Moon as 78,000 miles and Earth and Sun 4 lakh miles। तो ये इन्होंने कुछ तीन मेजरमेंट किए। फर्स्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, देन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून एंड द अर्थ एंड द सन। सो यू हैव टू रिमेंबर। अभी इसी से एक क्वेश्चन और आएगा, आगे याद रखिएगा। ठीक है, ये जो मैंने बताया है ना, इसी से एक क्वेश्चन आगे फिर से एक बनेगा। नेक्स्ट यू हैव द Polybius. Polybius studied the process of erosion, suggested how stream grade their valleys। ठीक है, तो ये पॉलीबियस, इसको इनका जो मेरा यहाँ मेंशन करने का जो मेरा मेन एम था या जो इरादा है वो ये, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन से ग्रीक जोग्राफर नहीं है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि पॉलीबियस जो है वो ग्रीस से थे। ओके, देन यू हैव द नेक्स्ट हिपैरकस, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया एस्ट्रोलेब, ओके, विच डिटरमाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ही वॉज द फर्स्ट, अब ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ही वॉज द फर्स्ट टू डिवाइड द सर्कल इनटू 360 डिग्री। हिपैरकस तो मैंने कुछ इस तरीके से याद किया है, और डोंट टेक इट इन नेगेटिव सेंस, एक बस जस्ट याद करने के लिए। हिपैरकस मतलब हिप्पो टाइप का कुछ। तो हिप्पो कैसे होता है, बिल्कुल एक बिग एनिमल है, एक काफ़ी मोटा सा एक एनिमल जानवर है, तो उसको मैंने सर्कुलर एक सोच के रखा कि सर्कुलर शेप में है एक मोटा सा आदमी या जानवर, तो उसलिए उसको 360 डिग्री कंसीडर कर लिया। ये मेरा याद करने का तरीका है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो हु वाज द फर्स्ट टू डिवाइड द सर्कल इन 360 डिग्री? सो ही वाज द हिपैरकस। देन ही कन्वर्ट 3D स्फीयर इनटू, वेट अ मिनट, okay, so we are talking about the Hipparchus. So he was the first to convert 3D sphere into 2D plane, 2D plane shape, and he divided world into climata, that is the climatic zone based of latitude, and he was the founder of trigonometry. So you have to remember which are the most important point, that is he was the first to divide the circle in 360 degree and the founder of trigonometry, that is Hipparchus, and the astrolabe instrument. Then the next we have the Posidonius in 135 to 51 BC. He wrote the book The Ocean. He recalculated the circumference of the earth। जो मैं अभी आप लोग को बता रहा था पीछे कि आपको ये एरिस्टोस्थेनीज ने क्या है, पहली बार अर्थ का सर्कमफेरेंस मेजर किया एज 25,000 माइल्स, एंड लेटर ऑन Posidonius again or recalculated the circumference of the earth as 18,000 miles, later proved wrong। Okay, so he also said that the area of highest temperature is the tropic, not the equator। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट डायरेक्ट पूछता है हु रिकैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ आफ्टर द एरिस्टोस्थेनीज, देन यू हैव टू आंसर Posidonius। Okay, now come to the contribution of Romans। In Romans or the Rome, we have the two most important geographer. The first one is Strabo and the second one is Ptolemy। Strabo in 64 BC to 20 AD, he was known as the father of regional geography। He was the first to declare geography as chorological science। तो ये क्वेश्चन काफ़ी जगह पूछा जाता है, chorological science। तो ये आप लोग को काफ़ी जगह दिखेगा कोरोलॉजिकल साइंस, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कहीं पे आपको कोरोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल 2 चीज़ें मिलती हैं। सो यू हैव हेटनर, यू हैव स्ट्रैबो। अगर आपको ऑप्शन में
हेटनर अगर स्ट्रैबो नहीं मेंशन है और हेटनर गिवन है तो हेटनर आपको मार्क करना है, बट इफ स्ट्रैबो इज गिवन, दोनों बहुत ही अलग अलग पीरियड के हैं। तो अगर आपको स्ट्रैबो और टॉलेमी और इधर इस पीरियड के आपको जोग्राफर्स मिलते हैं, देन यू हैव टू मार्क स्ट्रैबो, एंड यू हैव, इफ यू हैव द option Hettner, then you have to mark Hettner as the to declare geography as a chorological science. Okay, but Strabo was the first to declare geography as chorological science. Then he was first to codify the term chorology. इनके दो जो मेन राइटिंग है, दो वर्क हैं, वो है हिस्टोरिकल मेमोयर एंड द जोग्राफिका। ओके, तो ये आपका जोग्राफिका आपने पहले भी देखा एरिस्टोस्थेनीज में। ओके, और स्पेलिंग में डिफरेंस देख सकते हैं, एरिस्टोस्थेनीज का के यहाँ पे मेंशन है एंड हियर यू हैव सी। सो जोग्राफिका which is in 17 volume by Strabo. Then next you have the Ptolemy. From 19 to 168 AD he was जो मेन इनका स्ट्रीम था वो एस्ट्रोलॉजी साइड था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देन इन्होंने क्या है, एक स्टेटमेंट दिया है दैट ज्योग्राफी इज द साइंस विच डील्स विद द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हु सेड ज्योग्राफी इज द साइंस विच डील्स विद द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, देन यू हैव टू मार्क टॉलेमी एंड he has made 4 work. The first one is the Almagest or the Syntaxis, the same thing, which means the great synthesis. Then you have the geography, the guide to geography. Then the optics, it's optics. Okay, not optics, it's optics. Then you have the Tetrabiblos. ओके, सो एक कहीं कहीं कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटो, विच मीन्स द सदर्न आइलैंड। सिंपल थिंग। सो टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटो जिसका कॉन्सेप्ट है टॉलेमी ने दिया है, विच मीन्स सदर्न लैंड। देन यू हैव द डार्क एज इन यूरोप 200 to 700 AD, Solinus and the Pomponius Mela. So you have if you want to remember the work, then you have then you can collective realm memorabilium of Solinus and the De Choreographa as cosmography by Pomponius Mela. Okay, next we have to study about the contribution of Arabs. Then we have classical period of modern geographical thought by Bernard Varanus, Immanuel Kant. Then we have the German school of thought. Okay, then we have the French school of geography, then the British school of geography, then the American school of geography, and you have also I will also talk about the Russian school of geography, but in very little. We have only 3 to 4 geographers in Russia at that time, so it's very, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत कम आते हैं उससे, इसलिए हम लोग को जोग्राफिकल थॉट में जो मेन क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से फ्रेम होते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव वन मोर section of geographical thought after that class. Okay, so that's all about in this video. Thank you.